इंडियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे का मदीना में भी गैर मुस्लिमों का जाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में मदीना में स्मृति ईरानी के बिना सिर ढके और साड़ी में घूमने की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। दौरान सऊदी हुक्काम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। भारतीय डेलीगेट का स्वागत सऊदी के अधिकारियों और मंत्रियों ने गर्मजोशी के साथ किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सऊदी दौरा पाकिस्तान समेत कई और मुस्लिम देशों में विवादों की वजह बन गया। दामाद का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबवी का बाप तो नहीं है वो, पर ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया का ताड़ा भी बाप है। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं जरा के बीच सऊदी के लोगों ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तानियों का मुंह ही बंद कर दिया। दरअसल मोहम्मद अलगरनी नाम के एक शख्स ने पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी जमीन है, हमारा देश, हमारे नियम, आपका क्या है? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया और आपको अरबी नाम दिया। आपके अरबी होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप हमारे लिए अप्रासंगिक हैं, आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। हालांकि कई पाकिस्तानी अब खुलकर भारत की तारीफ भी करने लगे हैं। आप ज़ैद अहमद साहब की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को खैर डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं। उनकी कई वीडियोस आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने गज़वा हिंद भी करना है और सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था, और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े थे। और यूएई को या सऊदी अरेबिया को अपना कर्जा रोल ओवर करने के लिए एक बार फिर कहा है, जिसके आगे आप कशकोल लेके फिर रहे हो तुसी फैन। और वो उसके बाद से वो जो है ना सऊदी अरब कभी गए नहीं, उन्होंने दोबारा विजिट नहीं किया सऊदी अरब का। बिल्कुल सऊदी अरब। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 3-4 दिन पहले की एक न्यूज़ है जिसमें आपने देखा होगा कि स्मृति जी नज़र आ रही हैं इंडियन और सऊदी डेलीगेशन के साथ सऊदी अरेबिया में। आपने देखा होगा कि वहाँ की जो मेन मस्जिद है उसके सेंट्रल द्वार पे उनकी पिक्चर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है इंडियन और सऊदी डेलीगेशन के साथ, जिसको कि लेकर बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में स्पेशली जो है सोशल मीडिया में हाय तौबा मची हुई है। आपने देखा कि कुछ पिक्चर्स हैं वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया से भी आ रही हैं, जिसमें एक जैद हामिद नाम का, जो कि लाल टोपी के नाम से आप उसको जानते होंगे या देखा होगा आपने उसकी कुछ पिक्चर्स, और इसी के साथ जो है उसका नाम जैद हामिद है। वो जो है कभी भारत के लिए हमेशा जहर उगलते नज़र आएगा, कभी गज़वाए हिंद करता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके की अक्सर भौंकने जैसी हरकतें वो करते हुए नज़र आता है। तो उसी ने जो है आवाज़ उठाई है कि उन्होंने सर नहीं ढका है, वो अपने जो है जो उनका मेन आउटफिट है उसी में वो नज़र आ रही हैं। तो इसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा बना हुआ है, जबकि इसको जो है सऊदी अरेबिया से 200 कोड़े मार के 10 साल पहले भगाया गया था और आज तक वो नहीं गया है। अपनी बातें नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया। जैद हामिद, मैं ये बात समझता हूँ बेटा कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है ये कहाँ से है और कहाँ से उत्पन्न होती, कहाँ से आती, और इतनी मजबूत क्यों नफरत है तुम लोगों के दिल में हिंदुओं के लिए? वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितनी बद्दुआएं दो, हमारा मुल्क और तरक्की करता चला जाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क होता जाएगा। वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना। वो कौन था भैया? अमर अकबर एंथोनी में क्या नाम था? किशन लाल। किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे? चेक करो जरा, चेक करवाओ, तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है। किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है? तो जैद हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन बेटा तुम हो किशन लाल की औलाद। एनीवे, अच्छा क्या हुआ कि जैद हामिद की आदत है बकवास करने की, ठीक है? ये आदमी जो है ये इसको है कुछ, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बवसी टाइप का है, इसको है प्रॉब्लम। ये गया सऊदी अरब, ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं। ये भाई साहब पहुंचे सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंच के ये सऊदी अरब को मुसलमान बनना सिखा रहे थे कि तुम कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम में क्या कमियां हैं, तुम में क्या कमियां हैं, तुम किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते। ये क्योंकि ये आदमी है ऐसा, ठीक है? सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती है हबीबी है, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। और भाई साहब इसको कोड़े पड़ना शुरू हुए अंग विशेष पे, तो ये ऐसे, ये देखिए, ये बंदर की फोटो नहीं है भाई, ये जैद हामिद है। सऊदी अरब की जेल में मार खा खा के ऐसे ही हो गया। तो एक जमाना था
जब ये पाकिस्तान आया, मैं वापस जाऊंगा कोड़े पड़ने वाले इंसिडेंट पे बाद में, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। पाकिस्तान आता था, बोला कि जैद हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए, तो जैसे ही बोलते थे तशरीफ रखिए तो उसकी रूह कांप जाती थी, औंधे मुंह लेट जाता था, क्योंकि इसकी तशरीफ कर दी थी शेखों ने लाल, क्योंकि ये वहां पे बकवास कर रहा था और यहाँ पे अरबों को सिखा रहा था कि तुम्हें कैसे बेहतर मुसलमान बनना है, तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम ये गलत हो आलम इस्लाम। अच्छा, ये बंदा है गजवा हिंद, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। गजवा हिंद सबसे बड़ा फ्रॉड है। कोशिश कोई भी करे, किसी भी किताब में कुछ लिखा हो, तुम क्या गजवा फजवा करोगे यार, है? गजबे के लिए पैसे चाहिए, और गजबे के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। बात करते हो गजवा हिंद की, ये ज़ैद हामिद अक्सर कहता है गजवा हिंद, गजवा। किसने रोका भाई तुम्हें? किसने रोका है? एक दिन सारी आलम इस्लाम की फौजें आएंगी और वो गजवा हिंद करेंगी। कपिल शर्मा की शो देख लेना, आएंगी गजवा हिंद करेंगी। तुम्हें रोका है किसी ने? आ जाओ भाई, आ जाओ। अट्टा पे ही पिटोगे तुम बेटा, तुम गजवा हिंद बाद में करना। अट्टा में पता लगा मोबाइल छीन लिया, तुम्हारा चेन वेन छीन ली, ठीक है, और लपड़ और मार दिया तुमको। ज़ैद हामिद साहब की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को खैर डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं। उनकी कई वीडियोस आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने गजवा हिंद भी करना है, और सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था, और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े थे। और वो उसके बाद से वो जो है ना सऊदी अरब कभी गए नहीं, उन्होंने दोबारा विजिट नहीं किया सऊदी अरब का। बिल्कुल सऊदी अरब बदल रहा है, और MBS जो है उन्होंने कहा भी था कि 5 साल में यूरोप बना देंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि वैसे तो खैर वो बात भी ठीक है कि भारत से उनको ज्यादा लोग मिल सकते हैं हज उम्रे के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उसकी टेंशन नहीं होने। लेकिन बात ये है कि सिर्फ हज उम्रे से तो गुजारा नहीं होगा ना सऊदी अरब का। सुनने में यही आया है कि 10 से 15 साल में जो ऑयल है वो खत्म हो रहा है, और जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब की जो कमाई है ऑयल से वो तो बंद हो जाएगी। तो उस सूरत में उनको यूरोप की तरह अपने आप को थोड़ा खुला बनाना पड़ेगा, वहां पर यूरोप स्टाइल में जो है टूरिज्म ओपन करनी पड़ेगी। जो ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग हैं ना, इनकी यही प्रॉब्लम है कि इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत है उनके अंदर। आपने अगर वो उनकी वीडियो देखी हो तो जिस तरह से सिख और हिंदू की बात कर रहे हैं, तो सिख और हिंदू तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, चले थोड़े रह गए, हमने अक्सर को कलमा पढ़ाई डाला है, लेकिन ये कि फिर भी रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं। उनके बारे में इस कदर गलत जबान उन्होंने इस्तेमाल की है जिसपे मेरा ख्याल है कि उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब सऊदी अरब में मुझे तो लगता है कि सऊदी अरब अब ना सिर्फ ये कि इंडिया से डेलीगेशन गया था और आगे भी जाएगा, बल्कि बहुत जल्द हो सकता है कि जैसे कि सऊदी अरब चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि वहां पे मंदिर और गुरुद्वारे भी बनना शुरू हो जाए, चर्च भी बनना शुरू हो जाए। फिर ज़ैद हामिद साहब क्या करेंगे? और अगर ज़ैद हामिद साहब में इतना ही हिम्मत है तो फिर गवर्नमेंट से कहें कि जी एम्बेसडर निकाल दें सऊदी अरब का यहाँ से, क्योंकि इस तरह किया जाता है ना, हमारे आपको याद होगा फ्रेंच एम्बेसडर के साथ भी किया था। लेकिन नहीं, जहां से पैसा आता है वहां तो पाकिस्तान कोई इस तरह का काम नहीं करता। एम्बेसडर निकाल दें, फिर ज़ैद हामिद साहब वहां एम्बेसी के बाहर जाके टायर वायर जला दें, ये भी किया जा सकता है। साथ ही MBS जो है बाइकआउट कर दें, क्या सऊदी अरब से ना हम पैसा लेंगे ना हम सऊदी अरब से बात करेंगे।